देखते ही देखते सुबह भी हो गई और अब राखी की पहली रसोई का वक्त था। माँ जी बता दें कि मैं पहली रसोई में क्या बनाऊं? मीठे में हलवा या खीर? जो भी आपको खाना हो बता दीजिए। बहू, हलवा या खीर? बहू, मेरे घर में मीठे में हलवा या खीर नहीं खाते हैं। हलवा और खीर दोनों चीजें बस चीनी ही चीनी है। मेरे घर में मीठे में बस फ्रूट सैलेड बनता है। हम सभी अपनी हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस है, इसीलिए तो खीर वीर ना बनाना, बस फ्रूट सैलेड है। और हाँ, खाने में बस सादी चपाती, कोई पूरी कचौरी नहीं, चपाती और आलू पालक की हल्के मिर्च मसालों की सब्जी बना देना। और हाँ बहू, रसोई में अलग से प्याज, खीरा, पत्ता गोभी, चुकंदर, गाजर, मूली और नींबू रखे हुए, तो उन सभी का सलाद बनाना ना भूलना। क्या? जी माँ जी। राखी अपनी सास शारदा की बात को सुनकर रसोई में आ गई, जहां आकर वो खुद से ही बोलने लगी। ये क्या बात हुई? मैंने तो कितना कुछ सोचा था कि मैं ये बनाऊंगी वो बनाऊंगी, लेकिन माँ जी ने तो मेरे सारे ही अरमानों पर पानी सा फेर दिया। खाने को तो कुछ बनवा नहीं रही है, बस सैलेड चाहिए इतनी सारी चीजों का। जो भी है, अब अगर ये लोग हेल्थ को लेकर इतने ही ज्यादा कॉन्शियस हैं तो फिर इसमें कोई क्या ही कर सकता है। राखी ने सभी के लिए सबसे पहले फल काटे, उसके बाद उसने सब्जियों का सलाद बनाया, जिसके बाद उसने जल्दी से रोटी सब्जी बनाकर सभी के आगे उसे लगा दिया। अरे वाह, आज नई बहू ने खाना बनाया है। वाह, कितनी सारी चीजों का सलाद भी है। शारदा, मुझे तो प्लेट भरकर सलाद ही दे दो। मम्मा, मुझे भी सलाद ही चाहिए। मैं भी बस सलाद ही खाऊंगी। बहू, तो फिर तूने बेवजह रोटी सब्जी बनाने में क्यों अपना वक्त जाया किया? हम सभी तो सलाद ही खाएंगे। आप लोग सिर्फ सलाद ही खाते हो क्या? हाँ बहू, सलाद तो शरीर के लिए अच्छी होती है और हम सभी तो रोजाना सलाद खाते हैं, फिर चाहे हम खाना खाएं या ना खाएं। अच्छा, मैं तो यहाँ फंस गई। शायद ये लोग अब मुझसे रोजाना सलाद बनवाया करेंगे, और मेरा क्या, जो मैं इतने सपने देख कर आई थी। लगता है कि अब तो सब छिप छिप कर ही पूरा करना पड़ेगा। राखी ने उसी दिन से छिप छिप कर अपनी पसंद की चीजें खाने का मन बना लिया। कुछ देर बाद ही वो कामों से निपटकर अपने कमरे में गई और मेरे पास अब तो पैसे भी हैं, चलो क्यों ना मैं कुछ मंगवा कर खाऊं। वैसे भी ऐसा बीमार हूं जैसा खाना खाकर तो मेरा मन नहीं भरा। मैं मंगवाऊंगी अपने लिए एक पिज्जा, फ्राइज और बर्गर। राखी ने ऐसे बोलकर अपने घर वालों से छिपकर अपने लिए खाना ऑर्डर कर दिया। कुछ देर बाद ही उसका खाना आ भी गया, जिसको लेकर राखी कमरे में चली गई और मजा ही आ गया ये खाकर। तो अब से तो रोजाना मैं ऐसे ही खाया करूंगी। मेरे घर वाले भले ही खाते रहें ये सलाद वलाद। राखी ने ऐसे ही खुद से ही बातें करते हुए सब कुछ खा लिया और फिर उसने सारा खाया हुआ साफ भी कर दिया। अब रोजाना ही ऐसे होने लगा था। राखी अपने घर वालों से छिप छिप कर ऐसे ही बाहर का खाना खाती थी। आज राखी बाजार आई हुई थी। मेरे घर वालों ने तो मुझे सब्जियां कटवा कटवा कर परेशान कर दिया है। अरे इतना सलाद तो वो लोग कैसे खा लेते हैं? मुझे तो शक है कि वो इंसान भी है या इच्छाधारी बकरी तो नहीं। राखी ऐसे ही खुद से बोलती हुई आ रही थी कि तभी उसे गोलगप्पे की रेडी खड़ी हुई दिखाई दी। अरे वाह, गोलगप्पे! आहा, देख कर ही दिल कर गया। कोई यहाँ नहीं है, छिप कर खा लेती हूँ। राखी खुद को रोक नहीं पाई और वो ललचाते हुए गोलगप्पे खाने को चली गई। काफी सारे गोलगप्पे खाकर उसका मन भर गया, जिसके बाद वो अपने परिवार के लिए सलाद का सामान लेकर अपने घर पहुंची। माँ जी, मैं सामान ले आई हूँ, आप बता देना कि आप सलाद कब खाओगे, तो फिर मैं बना दूंगी। अच्छा बहू। बहू, तू मुझे कुछ मोटी मोटी सी क्यों लग रही है? देख जरा, तेरा मुंह भी कितना मोटा हो गया है। नहीं तो माँ जी, आपको शायद लग रहा होगा, वरना मैं तो आपकी तरह ही यही सलाद ही खाती हूँ। ये बहू इतनी हिचकिचा क्यों रही थी? जरूर दाल में कुछ तो काला है, मुझे देखना पड़ेगा। शारदा ने छिपकर राखी के वजन बढ़ने का राज जानना चाहा। उस दिन उसने ठान लिया था, इसीलिए उसने राखी के ऊपर नजर रखी और नजर रखने के बाद उसे पता चला कि राखी छिप छिप कर फास्ट फूड खाती है। राखी बेटा, राखी, तू ये क्या खा रही है? माँ जी, तूने मुझसे झूठ बोला। देख राखी, मैं तेरे बाहर की चीजें खाने पर गुस्सा तो नहीं करूंगी, लेकिन समझा रही हूँ, ये सब बस कूड़ा है। इन चीजों को ज्यादा नहीं खाना चाहिए। आगे से अब ध्यान रखना, इन्हें ज्यादा मत खाना। शारदा की बात पर राखी ने बस गर्दन हिला दी। ऐसे ही कुछ दिन और बीते और लेकिन राखी ने अपने खाने पर काबू नहीं किया। जहां सलाद के शौकीन ससुराल वाले सेहत को सोचते हुए बस सलाद खाते थे, वहीं राखी अपनी सेहत की दुश्मन बनी बैठी थी। ऐसे ही आज के दिन भी राखी अपने कमरे में चिकन फ्राई खा रही थी। हाँ, मजा आ गया। चिकन फ्राई! ये भगवान, मेरा अचानक से दम सा क्यों घुट रहा है?
मुझे तो घबराहट सी हो रही है। राखी को अचानक से घबराहट होने लगी, जिसकी वजह से वो अपने कमरे से निकलकर भागी और भागते भागते ही वो बेहोश हो गई। उसकी ऐसी हालत देखकर जल्दी से डॉक्टर को बुलाया गया और कुछ देर बाद, राखी क्या था ये सब? तुम्हारे कमरे में हमें फ्राइड चिकन पड़ा हुआ मिला। तुम्हारे शरीर का कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है और साथ ही तुम्हारा वेट भी ओवर हो रहा है। अब तुम बताओ कि ये सब कैसे हुआ? तुम बिना किसी को बताए छिप छिप कर फास्ट फूड खाती थी ना? रौनक चुप हो जा, बहू पर गुस्सा मत कर। बहू, तुझे मैंने पहले ही समझाया था और अब भी समझा ही सकती हूँ। मेरी बच्ची, ये सब खाना छोड़ दे। इसमें सेहत की बर्बादी के सिवा कुछ भी नहीं है। मैं मानती हूँ कि ऐसी चीजें खाने का सभी का दिल करता ही है, लेकिन अपनी सेहत अपने ही हाथों में है बहू। शारदा की बात पर राखी बस अपनी गर्दन हिलाने लगी। बस फिर क्या था, अब राखी को अकल आ चुकी थी। इस घटना के बाद से फिर कभी राखी ने छिपकर फास्ट फूड नहीं खाया। घर का सलाद खाने से अब उसका कोलेस्ट्रॉल और वेट भी नॉर्मल होने लगा था और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।